ओके, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम का भी जो है ना मैनेजमेंट ख्याल रखना पड़ता है। टाइम काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तानी को नींद भी आ जाती है, ठीक है। तो जस्ट अगेन सर, मैं एक चीज हाईलाइट करता चलूंगा कि सर अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करने जाए ना सर, पूरा दिन वहां पे वेस्ट होता है। आपको मैं वो अपॉर्चुनिटी दे के जाऊंगा कि सर आप तो क्या, आपके आने वाली नस्लों को भी ये जो ना इनकम लेके जाएगा, लाखों नहीं करोड़ों की इनकम दे के जाएगा। वो कैसे? उसके लिए जस्ट आपके मुझे 20 से 25 मिनट चाहिए होंगे, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, कोई को होस्ट मुझे बताए मेरी स्क्रीन और आवाज जो है ना वो प्रॉपर है। जी सर, प्रॉपर है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रो करवाता चलूं। सर सिस्टम का नाम है alphawind.us। सर सिस्टम लॉन्च हुआ 21 मार्च 2022 को। इनके जो क्रिएटर है मिस्टर मनोज वगेला, जो गुजरात से हैं सर, इंडिया के गुजरात, पाकिस्तान के नहीं। हमारा सिस्टम सर बाइनेंस क्या है? सर बाइनेंस एक मनी एक्सचेंजर है जहां पे क्रिप्टो करेंसी का लेन देन किया जाता है। मिसाल के तौर पर क्रिप्टो करेंसी सेल परचेज की जाती है, बाइनेंस वो अदारा है। अभी BUSD क्यों यूज किया गया है सिस्टम में? कोई और क्रिप्टो करेंसी हम यूज कर सकते थे, चूज कर सकते थे। सर BUSD यूज करने के कुछ फायदे हैं। सर BUSD को यूज इसलिए किया कि इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो प्राइस होती है वो फिक्स होती है, ना ही ज्यादा हाई होती है, ना ही ज्यादा लॉस में लेके जाती है। आपके डॉलर रेट जैसे होता है ना, जैसे बिटकॉइन की प्राइस कभी हाई हो जाती है, कभी डाउन हो जाती है, इथेरियम की प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है जी, ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे जो आपका डॉलर रेट होगा ना सर, करंट रेट, उसके इक्वली BUSD की प्राइस होगी। और दूसरे नंबर पे आपके जो है ना, इससे आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में स्वैप कर सकते हो। आप बिटकॉइन में, एथेरियम में, जिसमें मर्जी आप इसे USDT में स्वैप कर सकते हो। क्यों? कि ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली करेंसी है, ठीक है। और उसके आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर जिसे पता है कि इंडियन वालों ने, आपको पता है कि अपनी करेंसी लीगल क्रिप्टो करेंसी को जो है ना एक्सेप्ट कर लिया है, उनकी बकायदा हुकूमत ने एक्सेप्ट कर लिया है। उनका कोइन भी आ रहा है, अल्फा कोइन हमारे ही सिस्टम में इंशाल्लाह लॉन्च होगा, बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है हमारे ही सिस्टम में। तो सर उन्होंने अपनी करेंसी क्यों चूज नहीं की? अपनी करेंसी क्यों? उन्होंने लीगली तौर पे करार दे दिया है, अपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अपनी करेंसी यूज कर सकते थे वो। सर उन्होंने अपनी करेंसी इसलिए चूज नहीं की गई कि जो BUSD है वो सर जो है ना करती है, इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। BUSD इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, और करेंसी वो चूज की गई जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करे। क्यों? कि सर मनोज का ये मिशन है कि ये पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पैसिव इनकम की नीड है, जहां जहां इसके मिडिल क्लास लोग रहते हैं, उन्हें एक पैसिव इनकम दी जाए। अगर ये सिस्टम इंडियन करेंसी चूज करता तो ये सिस्टम हमारे तक ना आता, जस्ट इंडिया तक ही रहता। इसलिए सर यहाँ पे जो करेंसी चूज की गई वो इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली BUSD चूज की गई, ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं सर, डिसेंट्रलाइजेशन। सर अल्फाविन की डिसेंट्रलाइजेशन कैसी है? अभी काफी लोगों को यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का पता होगा। काफी लोगों से डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे स्कैम होता आ रहा होगा। ये कैसे? मैंने आपको जिक्र किया था कि आपसे जो चीज हिडन रखी गई थी वो एक मैं अब आपको बताऊंगा, एक आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके 5 मिनट फोकस। सर आप तक आज तक आपने जितनी भी ट्रेनिंग अटेंड की, सर आपको वहां पे बताया गया कि सिस्टम आते हैं दो तरह के। मेरी बात को थोड़ा सा फोकस से समझिएगा, आपका क्वेश्चन ही कोई भी रहेगा। सिस्टम आते हैं सर दो तरह के, हमें बताया गया कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम, दूसरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, सिस्टम तीन तरह के आए हैं। एक सेंट्रलाइज सिस्टम, दूसरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम, तीसरा 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सर फर्क कहां पे आया? 100% में फर्क आ गया ना। कैसे? मैं एक्सप्लेन करता हूं। सर पहले सेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कुछ न्यू भी हैं, कुछ ओल्ड भी हैं जिन्हें पता होगा। जो न्यू है उनके लिए मैं कहता हूं कि सर सेंट्रलाइज सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनके ऊपर क्रिएटर बैठा हो, ओनर हो, जो सिस्टम को हैंडल कर रहा हूं, हम काम करें, हमारी सारी प्रॉफिट उस बंदे के पास जाए, फिर वो डिसाइड करे हमें 5% देना है या 10% देना है, या सिस्टम लेके भाग जाना है। क्यों? कि ये तो सर हुआ ही सेंट्रलाइज सिस्टम ना, ठीक हो गया। ये हमारे पास कोई हथियार नहीं, अगले बंदे के पास हथियार है। दूसरा सर, हमारे साथ जो डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे धोखा होता आ रहा है। हमें बड़े बड़े ट्रेनर ने बुलाया, हम ट्रेनिंग में गए, हमें यूट्यूबर ने कहा कि भाई ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। लेकिन एक्चुअली में जब उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हम तय करते हैं उस बंदे ने करोड़ों कमा लिए, लेकिन क्या हम ये नहीं देखते क्या उस बंदे ने जो कह रहा है वो सच भी कह रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन कह रहा है? क्या हमें कैसे पता चलेगा डिसेंट्रलाइजेशन क्या है?
हमें कैसे पता चलेगा वाकई वो सच भी कह रहा है कि नहीं? हमारी पाकिस्तानी अवाम बेर बकरी की तरह पीछे चली जाती है, ये नहीं कहती कुछ सर्च कर ले अपने दिमाग अपने माइंड से, फिर कहती सर सिस्टम भाग गया। भागेंगी जब आपकी अपनी रिसर्च नहीं होनी, आपने कन्विंस हो जाना जस्ट अर्निंग देख के। सर यहाँ पे जब हमें बताया गया कि ये भाई हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन जब उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बकायदा मैंने खुद चेक किया कि वाकई में देखूं भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे क्या लिखा है, क्या वाकई डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। सर जब उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बकायदा मैंने खुद चेक किया तो वहां पे लिखा हुआ था कि रिमूव ओनरशिप, कि ओनरशिप के पास इख्तियार है, कभी भी सिस्टम को बंद कर सकता है, हैक कर सकता है, लेके भाग सकता है। और कहीं सिस्टम पे मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक किए, सर उन्होंने पेमेंट होल्ड की हुई, थोड़ी नहीं तकरीबन 30-30 लाख डॉलर उन्होंने होल्ड किए हुए। सर एक्चुअली में हमें जब बताया जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो सिस्टम होता है, जो ब्लॉकचेन पे रन किया जाता है, उसमें तो पेमेंट होल्ड ही नहीं होती। सिस्टम कब भागते हैं? जब पेमेंटें होल्ड होनी हो, जब ओनरशिप के पास इख्तियार हो कि भाई मैंने गैस फीस आज पे करनी है, आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने गैस फीस नहीं पे करनी, जो ने आरी लगाई है काम करे वो दफा हो, वो कौन सा मेरे पल्ले से जा रहे हैं? मैं अपने पल्ले से क्यों सर कोई किसी की जो है ना फी पे करूं, गैस पे। सर सिस्टम तब भागते हैं जब ओनर को गैस फीस पे करनी पड़ती है, ओनर के पास इख्तियार होता है। सर यहाँ पे मैं आपको एक चीज गाइड करता चलूं, आप जिस सिस्टम पे पहले काम करते थे, यहाँ पे मैं आपके 1 मिनट लूंगा, जस्ट आपने फोकस से समझना है। आपको जब भी कोई बंदा आपको बताएगा ना कि हमारा सिस्टम चूज कर लो, सर उस बंदे को कहना है कि आप मुझे ब्लॉकचेन पे आईडी लगा के दिखा दें। अगर सिस्टम ब्लॉकचेन पे 100% कोड है तो उन्हें कहना मेरी ब्लॉकचेन पे आईडी लगा दें। सर आप जिस सिस्टम पे पहले काम करते थे, आपके सिस्टम पे काम चलता था 24 घंटे, यहाँ पे काम नहीं था, क्योंकि हमें तो ये भी बताया था कि सिस्टम 100% ब्लॉकचेन पे कोड है। अगर सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोड है तो साइड का क्या ताल्लुक है हमारे साथ? आप जब आज तक आपको किसी ने बताई ये बात? सर यहाँ पे अल्फाविन की बात करें, अगर सिस्टम बंद हो जाए, अगर सिस्टम खराब हो जाए, सिस्टम पे काम चला जाए, काम चल रहा है, सर हमारा तल्लुक साइड से नहीं है, हमारा तल्लुक है सर ब्लॉकचेन से। हम आए, आके अपनी आईडी लगाएं, ब्लॉकचेन पे जाएं, बीएस स्कैन सर्च करें, ब्लॉकचेन की आईडी मैं आपको देता हूं, ब्लॉकचेन पे जाके अपनी आईडी लगाएं, जो मर्जी वहां से आईडी लगाएं, काम करें, अपना प्रॉफिट लें, जो मर्जी करें, हमारा साइड के साथ कोई ताल्लुक नहीं। साइड खराब हो, भागे, जो मर्जी करे। सिस्टम सर ये होते हैं 100% कोडिंग, या वो होते हैं जहां पे 2-2 दिन 3-3 दिन काम चल रहा होता है। इसीलिए सर हम कहते हैं कि अल्फाविन 100% डिसेंट्रलाइजेशन है। जहां तक आज तक मैं कहता हूं पाकिस्तान में तो क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसा सिस्टम नहीं आया जिसकी ब्लॉकचेन पे आईडी लगे। सर अगर कोई बंदा आपको कहे कि भाई मेरा सिस्टम ब्लॉकचेन पे आईडी लगा सकता है, सर चुप आंख बंद करके चुपचाप उस बंदे के साथ ज्वाइन हो जाइएगा। सर वो सिस्टम लाइफ पूरी कहीं नहीं भागेगा। ठीक हो गया? यहां तक क्लियर होगा कि हमारा अल्फाविन 100% डिसेंट्रलाइजेशन है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे रन कर रहा है। आईडी कैसे ब्लॉकचेन पे लगती है मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा, यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन दिए जाती है। अभी नेक्स्ट चलते हैं सर, थोड़ा सा अल्फाविन का मिशन और विजन क्या है। सर अल्फाविन का मिशन और विजन ये है कि अल्फाविन अपने हर मेंबर को जो आज तक ज्वाइन हो गए हैं, जो आज ज्वाइन होंगे या जो आने वाले कल में ज्वाइन होंगे, सबको फाइनेंशियली तौर पे वो स्ट्रेंथ देंगे, वो ताकत देंगे कि कभी भी सर इन्हें पैसे की तंगी ना हो। ये स्ट्रेंथ लेके आए उन्हें, तो क्या उन्हें उनकी आने वाली नस्लों को भी सर पैसे की तंगी ना हो। ये मिशन लेके आया हमारा अल्फाविन। हमें ये तो आपने गाइड कर दिया। सर चलें आपको मैं अल्फाविन का मार्केटिंग प्लान की तरफ लेके चलता हूं। अल्फाविन का हमें 4 तरह से इनकम देगा। डायरेक्ट रेफर इनकम, दूसरी टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम, तीसरी इनकम जो वन ऑफ द बेस्ट ग्लोबल ऑटो पूल, और जिसके लिए आप यहाँ पे बैठे हुए और जिसके लिए मैंने ये सिस्टम चूज किया, जिसके लिए पूरी वार टीम मेहनत कर रही है, सर ये तीसरी इनकम है। चौथी इनकम है फास्ट अपग्रेड वर्किंग इनकम। सर 3 इनकम इसकी वर्किंग है, एक इनकम नॉन वर्किंग है। वर्किंग के साथ इसे नॉन वर्किंग भी आएगी, काम करें तब भी ये इनकम आएगी, तीसरी आपको नहीं करें तब भी सर आएगी। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने एक ज्वाइनिंग एक डायरेक्ट कराना है या 2 ज्वाइनिंग करानी है, कुछ भी नहीं है सर। ठीक हो गया? यहाँ पे पहले आपको जो पहले हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है पहले नंबर पे अकाउंट बनाने के लिए आपको ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा। ट्रस्ट वॉलेट आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। आपको जिस बंदे ने मीटिंग का लिंक दिया है, आप उसे भी कहना कि सर मेरा ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करवा दे, मुझे नहीं पता। उसके पास एक वीडियो होगी, वो आपको प्रोवाइड कर देगा कि सर ये वीडियो देख लें। इसकी 12 कीज होती हैं, वो आपने सेव रखनी होती हैं।
कहीं पे लिख लें, लिख के सेव रखनी होती है, क्योंकि इस दफा आपने 12 की जगह समझ ले आपने अपना सारा फंड गुम कर दिया, ये किसी के साथ शेयर नहीं करनी आपने। नेक्स्ट सर हम चलते हैं कि आवर पार्टीशन, अल्फाविन का जो मेंबर बनने के लिए आपने ट्रस्ट वॉलेट तो क्रिएट कर लिया सर, उसके बाद आपको चाहिए होंगे 30 BUSD 0 आपको अपने 1000 के बनते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ गया होगा कि सर शाहजेब मेरे सामने क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि आपको मैं दूं एक कांस्टेबल की, एक चपरासी की नौकरी, आपको कहूं सर मुझे 50,000 रिश्वत दे दें, आप सर कहीं से अरेंज करके देंगे? हालांकि ये आपको पता है कि रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों आग में है, लेकिन आप क्यों देंगे? आप एक माशाल्लाह से नौकर बनने के लिए, मैं रियलिटी नौकर बनने के लिए आपके पास 8-9 हजार नहीं है सर, तो सर मैं आपकी सोच नहीं बदल सकता। यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई, मैंने कल भी एक जिक्र किया था कि सर मेरा एक कजन है, रमजान नाम है उनका, सर इतनी स्टडी की, इतनी स्टडी पे इन्वेस्ट करके वो बंदा उस दिन कहता है रेलवे में जस्ट 35,000 की जॉब लगी है उसकी। सर किस लिए आप स्टडी करते हो? नौकर बनने के लिए स्टडी करते हो? सर अगर आप नौकर बनने के लिए स्टडी कर रहे हो तो आज ही छोड़ दो ये स्टडी। सर स्टडी करो, लेकिन स्टडी करो बिजनेस करने के लिए। नौकर बनने वाला बंदा एक नौकर ही है सर, चाहे वो कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, ठीक है सर। हर हमारा जो टॉपिक है वो अलग है। हमारा टॉपिक ये है कि आपको 30 BUSD चाहिए होंगे, 30 BUSD आपको वो बंदा परचेज करके दे देगा जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है। नहीं तो अगर आप बाइनेंस यूजर है तो आप बाइनेंस से खुद जाके परचेज कर ले, ठीक है। तो उसे कहना, उस डॉलर रखवाने के बाद उसे कहना भाई मेरा अकाउंट एक्टिव करवा दो, वो आपका अकाउंट एक्टिव करवा देगा। सर नेक्स्ट हम पहली इनकम की तरफ चलते हैं। जो पहली, सर पहले मैं आपको वर्किंग इनकम समझाऊंगा, तीसरी इनकम जो है ना, क्या सीन है कि हम टाइम टेबल के हिसाब से, एक सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। 7 करोड़ की तरफ आपको मैं लेके चलता हूँ। आपको इंतजार होगा सर हमें बस 7 करोड़ का समझा दे, 7 करोड़ कैसे आएगा? मैं आपको समझाऊंगा 7 करोड़ उस बंदे को मिलेगा जो 7 करोड़ लेने के सर काबिल हुआ, ठीक हो गया। पहले हमें डायरेक्ट रेफर इनकम आने वाली है, एवरी रेफर से हमें 50 है। आप ए को ज्वाइन करवाएं, बी को करवाएं, सी को करवाएं, डी को करवाएं, जितने लोगों को अपना रेफर बनाएं, जितने लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवाएं, हर एवरी रेफर से आपको 50% आने वाला है, 15-15 BUSD आने वाला है। यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट देते हैं, यहाँ पे जितने भी वार टीम के लीडर हैं सब छोटा छोटा टारगेट लेके चलते हैं। मैं एज अ पार्ट टाइम, एज अ करियर लेके चल रहा हूँ सिस्टम को, एज अ जॉब के साथ साथ अपनी। सर ये सिस्टम आपको एज अ पार्ट टाइम जो मैं चल रहा हूँ, जो अपने लिए मैं टारगेट फिक्स करता हूँ वो भी आपको दूंगा। सर यहाँ पे एक छोटा सा हम टारगेट लेते हैं कि हमने मंथली 10 लोगों को प्लान दिखाना है। जस्ट 10 लोगों को आपने प्लान नहीं दिखाना, आपने जस्ट उन्हें मेरी मीटिंग में ला के बिठाना है, प्लान दिखाना है। आपने कुछ इनकम होगी 150 BUSD की, अगर PKR में बात करें सर 40,000 के करीब जाती है। यार कहाँ पे आप जलील होते हो नौकरियों के चक्कर, 25-25 हजार के चक्कर में 50,000 रिश्वत, 50 लाख रिश्वत, और उसके पहले आप इतनी बड़ी स्टडी पे इन्वेस्ट करते हो, कहाँ जलील होते हो यार? ये सिस्टम तो आपको पार्ट। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, पहले भी आपको जिस सिस्टम के बारे में गाइड किया था ना, वहां भी ऐसा ही सीन होगा कि सर आप इतने लोगों को प्लान दिखा लें, इतने लोगों को प्लान दिखा लें, आपको इतनी इनकम हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली में जब आप 2 ज्वाइनिंग करवा लेते हो, आपको पता ये चलता है कि सर अगर मैंने नेक्स्ट लेवल अपग्रेड ना किया तो भाई मेरी, मुझे तो प्रॉफिट नहीं आएगी, मेरा तो लेवल फ्रीज हो जाएगा। बट यहाँ पे सर कोई ऐसा चक्कर नहीं, कोई लेवल फ्रीज नहीं, कोई लेवल अपग्रेड नहीं। यहाँ पे लाइफ में एक ही दफा जो 30 BUSD इन्वेस्ट कर देने, कर देने, उसके बाद 1 रुपया भी नहीं आपने लगाना सर, पूरी लाइफ जो कमाओ अपनी पॉकेट में, जो कमाओ अपनी पॉकेट में। नेक्स्ट दूसरी इनकम जो टीम की तरफ से आने वाली है, यहाँ पे जस्ट 4 लोगों को मैं आपको दिखाऊंगा, मिनिमम 4 लोगों को आपको प्लान दिखाने से आपको कितनी बड़ी यहाँ पे अमाउंट आने वाली है। बड़ी टीम नहीं बनानी, जस्ट 4 लोगों को प्लान दिखाना है आपको। पहले लेवल पे आपने 4 लोगों को प्लान दिखाया, आपने 4 दोस्तों को रेफर कर लिया। आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी वार्टिंग की तरफ से, ठीक है। ट्रेनिंग देना मेरा काम है। आपने सर, आप हर मेंबर से आपको 15-15 BUSD आएंगे डायरेक्ट से, आपको टोटल इनकम होगी आपकी 60 BUSD की। दूसरे लेवल पे उन्हीं 4 लोगों को आपने ट्रेन किया, ट्रेन आपने नहीं करना, ट्रेन मैंने करना है। आपका काम जस्ट उन्हें मेरी मीटिंग में ला के बिठाना। उन्हीं 4 लोगों को मैं ट्रेन करूंगा, वो आगे एक 4 ज्वाइनिंग करवा देंगे, 4 डायरेक्ट करवा देंगे। आपकी टोटल जो टीम होगी वो 16 लोगों की होगी। हर मेंबर से आपको 1-1 BUSD आएगा।
आपकी उन्हीं 16 लोगों ने चार्ट से लगाया, 64 की टीम होगी, 64 ने चार्ट से लगाया, 256 की टीम होगी। आपकी 8वें लेवल पे जो टीम जाती है वो 65,536 की टीम जाती है। अगर यहाँ पे इनकम की बात करें तो 86,796 BUSD। आप जस्ट 4 लोगों को प्लान दिखाने से आएगा ये, कुछ बड़ा नहीं किया यहाँ पे, कुछ बड़ा नहीं किया। अगर पीकेआर में बात करें तो 2,16,99,000 की इनकम जाती है जस्ट 4 लोगों को। अभी नेक्स्ट आपको वेट होगा, सर हमें 7 करोड़ समझा दे, हमें नींद आई है, हमें 7 करोड़ का समझा दे, हम जाएं यहाँ से। सर आपको मैं जाने नहीं दूंगा ऐसे, क्यों कि ये सिस्टम आपको जाने देगा ही नहीं, ये सिस्टम आपको खुद खींचेगा। यहाँ पे चीज आपने नोट करनी है सर। पहला, इसके पूल्स है 6 पूल्स। पहला है अल्फा पूल, हर पूल में 6 लेवल है, 6 ही पूल है, हर पूल में 6 लेवल्स हैं। सर पहला पूल अल्फा पूल है, इसे थोड़ा सा आपने फोकस से समझना है। पहला पूल अगर आप समझ गए, आपने सारे पूल इजीली समझ जाने, ठीक है। सर यहाँ पे पहले लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 2 अकाउंट। हर आईडी से आपको आएगा, हर अकाउंट से आपको आएगा 0.5 BUSD। आपकी तो टोटल ऑटो पूल की, पहले ऑटो पूल की जो इनकम है वो USD होगी। हर ऑटो पूल आने में टाइम पीरियड कितना लगेगा? 45 से 50, 50 से 60 दिन। इससे पहले भी जा सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। ठीक हो गया। ये टाइम जो आईडी लगनी है सर, ये आपको नहीं लगानी पड़ेगी, ये ग्लोबल से लगेगी। अभी आपके माइंड में ये अपना क्वेश्चन क्लियर करता, मैं आपके साथ साथ क्वेश्चन भी क्लियर करता जा रहा हूँ। सर देखिए, आपके माइंड में पहले भी किसी सिस्टम में अगर आप काम करते हैं ना, आपको ये कहा गया होगा कि सर आप इतने लेवल अपग्रेड कर लें, आपको यहाँ से नॉन वर्किंग आ जाएगी, यहाँ से नॉन वर्किंग आ जाएगी, जहां से आ जाएगी। लेकिन एक्चुअली में जब तक वहां पे अपलैंड, डाउनलैंड, क्रॉसलैंड की टीमें काम ना करे सर, आपको इनकम नहीं आती। क्यों कि सर वहां पे काम करने पे डिपेंड करती है अपलैंड डाउनलैंड की टीमें काम करने से। सर यहाँ पे आपने आईडी लगाई, आपने कोई काम नहीं किया, आपके अपलाइन ने कोई काम नहीं किया, आपकी ना अपलाइन की टीम डिपेंड करनी है, ना डाउन की टीम डिपेंड करनी है, ना क्रॉस की टीम डिपेंड करनी है, ना ही आपकी वर्किंग डिपेंड करनी है। आप चाहे काम करें या चाहे ना करें, आपकी ये जो इनकम है ये अपने ही टाइम पे आनी है। चाहे काम करें, ये नहीं कि जो बंदा काम करता है उसकी ज्यादा तेज आ जानी, नहीं, ऐसा बिल्कुल सी नहीं है। प्लान इतना मजे का है कि इसने काम करने वाले में कोई फर्क नहीं रखा, जो काम नहीं करता उसमें भी कोई फर्क नहीं रखा। ये आईडी आपको आनी है पूरे वर्ल्ड से, पूरे वर्ल्ड के काम करने से, ग्लोबल के काम करने से। मैं अपनी बात करूं तो मेरा एक इंडियन का पीटरसन था, पता नहीं कौन सा, एक सुनीला थी, मैं जानता था, वो से मेरे नीचे आग लग गई। दूसरे लेवल पे आपके नीचे लेंगे 4 अकाउंट, हर आईडी जाने का टाइम पीरियड सेम रहेगा। जहां से आपको आएगा हर आईडी से 0.5 BUSD। आपकी टोटल जो दूसरे ऑटो पूल की जो इनकम है वो 2 BUSD। तीसरे लेवल पे आपके नीचे लगेगा 8 अकाउंट, हर आईडी जाने का टाइम पीरियड फिर सेम रहेगा। हर आईडी में आपको 1 BUSD आएगा। तीसरे जो ऑटो पूल की जो इनकम है वो 8 BUSD होने वाली है। चौथे लेवल पे आपको नीचे लगेंगे 16 अकाउंट, 5वें 32, छठे पे 64 अकाउंट लगेंगे। हर आईडी का टाइम पीरियड सेम रहेगा। टोटल जो पहले अल्फा पूल का जो 6 लेवल है, उनकी टोटल जो इनकम है आपको 123 BUSD होने वाली है। BUSD। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पहले से ही आपके माइंड में आता है कि थोड़ी सी अमाउंट लगा के इतनी बड़ी प्रॉफिट कैसे होती है हमें। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। सर यहाँ पे आपने जो आपने 30 BUSD इन्वेस्ट किए थे ना, यहाँ पे खत्म हो गए, यहाँ पे खत्म हो गए हैं। अब आपके जो 123 BUSD आपने अर्न कर लिए हैं, आपने प्रॉफिट कर लिया, उसी 60 BUSD चले जाने हैं नेक्स्ट जीनियस पूल में अपग्रेडेशन के लिए। भाई बड़ी इनकम लेने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, या अपनी पॉकेट से लगाओ या अपनी प्रॉफिट में से लगाओ। ये आपको नहीं लगानी पड़ेगी, ये आपका ऑटो ही अपग्रेड होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको ये नहीं कि आपके वॉलेट में पहले आ गया, फिर आप करे तो अपग्रेड कीजिएगा, नहीं दिल करे तो ना कीजिएगा, ऐसा कोई सी नहीं है। ये ऑटो ही अपग्रेड होके जीनियस पूल में 60 BUSD इन्वेस्ट हो जाएंगे आपके। बाकी जो बचते हैं 63 BUSD, अगर पीकेआर में बात करें तो 16,000 की इनकम जाती है। यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया सर, बिल्कुल आपने जस्ट आईडी लगाई है। ये काम करके जो कमाया वो पहले कमा लिया आपने। नेक्स्ट दूसरा पूल है हमारा जीनियस पूल, वही मैट्रिक वही सेम है। हर आईडी जाने का टाइम पीरियड यही रहेगा, 45 से 50, 50 से 60 दिन। इससे पहले भी जा सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। यहाँ पे पहले लेवल पे 2 अकाउंट लगेंगे, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। और टोटल प्रॉफिट की बात की जाए तो 1710 BUSD। अगर अगर यहाँ पे 300 BUSD अगेन चले जाए नेक्स्ट मास्टर पूल में अपग्रेडेशन के लिए, बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर आपको जो टोटल बचने हैं 1410 BUSD। अगर पीकेआर में बात करें तो 3,52,500 रुपए बनता है।
ये आपको मैं थोड़ा सा फास्ट समझाऊंगा क्योंकि टाइम भी काफी हो गया है। उसके बाद एक लास्ट में एक चीज और पॉइंट आपको मैंने बताना है जो आज तक वो भी आपको किसी ने बताया नहीं गया होगा। ठीक है, यहाँ पे सर आपको तीसरे लेवल पे मास्टर तीसरा पूल है हमारा मास्टर पूल, वही मैट्रिक वही सेम वे, 2 आईडी फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64, टाइम पीरियड सेम रहेगा 45 से 50, 50 से 60 दिन भी जा सकते हैं, इससे पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है, लेकिन आना डन है। यहाँ पे सर आपकी जो टोटल इनकम होती है वो 9350 BUSD, 600 BUSD अगेन चले जाए नेक्स्ट कैप्टन पूल में अपग्रेडेशन के लिए। अगर यहाँ पे जो टोटल बचती है आपके पास अमाउंट 8750 BUSD, अगर पीकेआर में बात करें तो सर 21,87,500 रुपए बनता है। सर आपका टाइम कितना गया सोचने की बात है, तब मैं आपको टाइम भी बताता, टाइम कितना गया आपका, 1.5 साल, 2 साल, सर 2.5 साल मैक्सिमम लगा लें। 2.5 साल में आपके आपका भी इंश्योरेंस करवाई आपने, सर नहीं करवाई होगी आपने, नहीं करवाई तो आपको पता तो होगा, जिसने करवाई है उसे पता होगा, जिसने नहीं करवाई चले मैं बता देता हूँ। सर आप इंश्योरेंस करवाते हैं वहां पे 50-60 हजार पहले पे करते हैं, फिर हर साल 50-60 हजार पे करते हैं, हर साल 10 साल की इंश्योरेंस, 15 साल की, 18 साल की, 20 साल की इंश्योरेंस करवाते हैं, तो कितनी इंश्योरेंस आपको मिलती है, 20 लाख, 25 लाख, जस्ट वो भी नहीं मिलती। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड को अभी मेरे साथ काम कर रहे हैं अल्फा उनका नाम भी सर शाजिब है, मेरे साथ ज्वाइन है यहाँ पे, उन्हें भी सर 18 साल हो गए हैं, अभी तक इंश्योरेंस नहीं मिली, जस्ट 20-25 लाख की इंश्योरेंस मिलनी थी, अभी तक नहीं मिली। क्यों कि किसी इंसान ने देनी थी। ये जो आपको इंश्योरेंस है जी, आपको जो प्रॉफिट है किसी इंसान ने नहीं देनी, ये आपको ब्लॉकचेन ने देनी है। सर इंश्योरेंस वाले कहां से पैसा लेके आते हैं पता है आपको, वो इंश्योरेंस वाले हमारा ही पैसा हमें देते हैं। सर यहाँ पे एक सीन बस अलग हो गया है, यहाँ पे किसी इंसान ने, इंश्योरेंस ने हमें पैसे नहीं देने, ब्लॉकचेन ने हमारा ही पैसा हमें देना है। ये कौन सा अपने पल्ले से ब्लॉकचेन दे रहा है, ये माइंड सोचने की बात है। बैंक वाले कहां से आप पैसा आपको देते हैं, हमारा ही पैसा यूज करके हमें देते हैं। तो क्यों अपने पैसे को बैंकों में रखवा रहे हो, बैंकों में रखवा के क्या फायदा, ये प्रॉफिट यहाँ पे लगाओ यार, जो ब्लॉकचेन है जहां पे पैसा आपका यूज होना है तो वो भी हमें बटना है, किसी को नहीं जाना, बैंकों वालों ने अपने पेट नहीं भरने। यहाँ पे आपके 2.5 साल में आपकी जो इनकम टोटल होगी वो 25 लाख रुपए की होगी, यहाँ पे कोई काम नहीं किया, कोई कंपलसरी नहीं, 25 लाख की अमाउंट आपने 2.5 साल में, कौन सी ऐसी इंश्योरेंस है यार, मुझे भी वो इंश्योरेंस दिखाओ। पीकेआर की बात करूं, यहाँ से इंडिया से भी हमारे लोग हैं, नेपाल से भी हैं, पीकेआर में सर मैं इंडियन रुपीज में भी इंशाल्लाह ट्रेनिंग दूंगा यहाँ पे, और दूसरा नेपाल में भी इंशाल्लाह यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो माशाल्लाह से हमारी जो वार टीम है वो दुबई में भी अल्हम्दुलिल्लाह से चली गई है। ओके, तो टॉपिक हमारा ये है कि सर आपको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होने वाली है 21,87,500 BUSD की। अभी नेक्स्ट चलते हैं सर हमारा कैप्टन पूल की तरफ, वही सेम मैट्रिक सेम वे, पहले 2 आईडी फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64, प्रॉफिट जो आपको होने वाली है 18,600। यहाँ पे 3,000 BUSD नेक्स्ट रेंजर पूल में अपग्रेडेशन के लिए चले जाने हैं। आपकी जो टोटल प्रॉफिट बचती है 15,600 BUSD, अगर पीकेआर में बात करें तो सर 39 लाख रुपए की अमाउंट जाती है। सर यहाँ पे आपने 65 से 70 लाख की कितने साल में, 3 साल में, 3.5 साल लगा लो यार, 3.5 साल में आपने इतनी बड़ी 70 लाख रुपए की इनकम कौन सी ऐसी इंश्योरेंस दे देगी आपको, कोई इंसान भी नहीं देगा। अगर मेरे बस में हो ना तो मैं भी ना आपको दूं, सर मनोज के बस में दो, सर मनोज भी ना दे आप, ये ना मनोज ने ना मैंने देने हैं। ये ना हो कि आप कहें सर शाहजर ये मेरा अकाउंट नंबर है आप 7 करोड़ सेंड कर दे, तो मैं कहां से करूं भाई, अगर मेरे पास आपकी पेमेंट आए तो मेरा भी दिल बेईमान हो जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ हर बंदा लूटता है, लेकिन ब्लॉकचेन में थोड़ी लूटना है हमें, ये माइंड में रखिएगा, ब्लॉकचेन को आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें सर रेंजर पूल है, वही सेम मैट्रिक वही सेम है, पहले 2 आईडी फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64, टाइम पीरियड सेम रहेगा, 45 से 60 दिन भी जा सकता है, इसके पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। अगर आपकी टोटल प्रॉफिट की बात की जाए 93,500 BUSD, 6,000 BUSD लास्ट रॉयल किंग के पूल में चले जाने हैं, जो हमारा लास्ट पूल है अपग्रेडेशन के लिए। यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट बचती है 87,500 BUSD, अगर पीकेआर में बात करें तो 2,18,75,000 रुपए बनता है। 4 साल में आपने 3 करोड़ की इनकम कर ली है सर। नेक्स्ट हम लास्ट रॉयल किंग पूल की तरफ चलते हैं, जहां से आपकी नस्लों की इनकम स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे पहले 2 आईडी फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64, सेम टाइम पीरियड वही रहेगा। आपकी जो टोटल प्रॉफिट होने वाली है यहाँ से 1,87,000 BUSD। यहाँ से सर आपकी नस्लों की इनकम मैंने शुरू कैसे स्टार्ट होगी, यहाँ तक आपने आके सर 7 करोड़ कमा लिया। अब आपकी नस्लें कैसे कमाएंगी सर, यहाँ से 600 BUSD अगेन इसी पूल में अपग्रेडेशन के लिए चले जाएंगे। ये नहीं कि आपको पहले पूल में जाना पड़ेगा, अगेन इसी पूल में आपको अपग्रेडेशन के लिए चले जाएंगे।
ये अगेन एंड अगेन होते रहेंगे। आपको तो क्या, आपकी आने वाली नस्लों को भी प्रॉफिट देते रहेंगे सर। आपके पास टोटल जो प्रॉफिट बचती है 1,81,000 यूएसडी, अगर पीकेआर में बात करें तो 4,52,50,000 रुपए बनता है सर। हुई ना आपकी 7 करोड़ की इनकम। टाइम कितना गया? 4.5 साल। चले सर 5 साल लगा लें, 5 साल में आपको 7 करोड़ की इनकम कौन सी ऐसी इंश्योरेंस दे सकती है सर? कौन सी? प्लान बी है, यहाँ पे डायरेक्ट से आपको 50% आने वाला है। यहाँ पे कुछ रैंक्स है, जीनियस, मास्टर, कैप्टन, रेंजर, रोल किंग। यहाँ पहले खुद अपग्रेड करें, फिर अपने जो ना टीम से करवाएं। ये वर्किंग प्लान है। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, सब अपने गौर से करना है, आपके नॉलेज में इजाफा भी होगा। नेक्स्ट आप किसी को गाइड, आपको कोई गाइड भी करे, उसे भी आप बता सकते हो, उसके नॉलेज में इजाफा कर सकते हो, आपके साथ स्कैम होने से बच जाएगा। यहाँ पे पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन है, जितनी भी आपको प्रॉफिट होनी है आपके डायरेक्ट वॉलेट में आने, कहीं पे होल्ड नहीं होती। 10% यहाँ पे सर्विस चार्जेस हैं। $4 यहाँ पे गैस फीस के कटे जाते हैं। गैस फीस आज तक आपको पता है होती ही कि नहीं होती? गैस फीस जो होती है वो ब्लॉकचेन की फी होती है। आपको किसी ने बताया था? चले मैं मान लेता हूँ होती है, आपको बताया गया होगा, बट आपको पता है वो गैस फीस कौन कौन पे कर रहा होता है? आप जिस सिस्टम पे काम करते थे पहले, वहां पे 100% आपको मिलता था। भाई मैंने $10 की ज्वाइनिंग करवाई, 5 उससे मेरे अपलन को चले गए, 5 मुझे चले गए। भाई ब्लॉकचेन की फी कहाँ पे है? कौन पे कर रहा है? वो ये सोचने की बात है। एक्चुअली में सर ब्लॉकचेन की फी होती है, लेकिन वो सिस्टम का ओनर पे कर रहा होता है, हमें बताया नहीं जाता। हमें यही चीज अल्फामी ने दिया कि भाई ये चीज जो रियलिटी है वो रियलिटी है। ब्लॉकचेन की जो फी होती है वो सिस्टम का ओनर पे कर रहा होता है। हमें बताया जाता है कि हम अपने अकाउंट के मालिक है। मिसाल के तौर में अकाउंट के कैसे मालिक हुए? जब हमने गैस फीस नहीं पे करनी। एक सोचने की बात है कि सर आप अपने घर का गैस का बिल पे करते हो कि नहीं करते? क्योंकि आप अपने घर के मालिक हैं। अगर हम अपने घर के मालिक है तो अपनी पे कर रहे हैं गैस फीस, हम अपने अकाउंट के मालिक कैसे हुए अगर गैस फीस ही कोई और बंदा पे कर रहा है? इसका मतलब ये हुआ ना कि सर वो बंदा जो हमारी गैस फीस पे कर रहा है, सर वो हमारी आईडी भी रोक सकता है, हमारी प्रॉफिट भी रोक सकता है। उसके पास इख्तियार है। माइंड से सोचने की बात है सर, एक माइंड से सोचने की बात है। सर यहाँ पे आज अल्फाविन को क्यों हम कहते हैं कि अल्फाविन सर मनोज का नहीं, हमारा सिस्टम है, हम इसके मालिक है, हम ही इसके क्रिएटर हैं। क्यों? कि सर हमने $4 गैस फीस में यहाँ पे अपने पल्ले से, अपने पॉकेट से पे करने हैं। जो $30 आपने इन्वेस्ट करने हैं, उसी में से $4 आपके चले जाने हैं गैस फीस में, जो ब्लॉकचेन की फी होती है। सर ब्लॉकचेन की फी भी हम खुद पे कर रहे होते हैं, तो सिस्टम को कौन लेके भागेगा? यहाँ पे ऑल ऑटो पूल जो है ना, ऑटो ही अपग्रेड करेंगे। ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं। ये रहा आज का प्लान। उम्मीद करता हूं कि जिस तरह आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप इजीली यहाँ पे पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट हम किसी को अपने को होस्टों की तरफ चलेंगे। तो को अपने आप को जो है ना यहाँ पे जॉब के साथ साथ कैसे सिस्टम को लेके चल रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है वो पहले नंबर पे हैंड रेज कर ले, ताकि उसका मैं जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करूं। तो यहाँ पे मैंने तो कुछ को होस्टों की तरफ लेके चलूंगा। हमारे साथ मैंने आपको कहा था ना कि सर हमारे साथ पार्ट टाइम सिस्टम में पार्ट टाइम बेस पे लोग ज्वाइन है, पार्ट टाइम बेस पे लोग काम करते हैं। एक यहाँ पे सर रेहान है। सर रेहान को मैं वेलकम करता हूँ। इनका आपको मैं इंट्रो करवाता हूँ। सर देखिए ये पार्ट टाइम बेस पे सिस्टम को लेके चल रहे हैं। सर एज अ पार्ट टाइम बेस पे आउट ऑफ कंट्री हो के ये सिस्टम को अगर लेके चल सकते हैं अपनी जॉब के साथ साथ, तो सर आपको क्या है, आप तो पाकिस्तान से हैं, कुछ इंडिया से हैं, जॉब के साथ साथ ये हम भी जॉब के साथ साथ कर रहे हैं। सर रेहान आइएगा, वेलकम है आपका। सर रेहान अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आप काइंडली अनम्यूट कीजिएगा अपने सर आप अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। ऑल लीडर्स, ऑल न्यू जॉइनर, सबको सलाम मेरा। और सर ने बड़े अच्छे तरीके से आपको गाइड किया और बेसिकली